बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम बात करने वाले हैं हज़रत बहलोल अलैहिस्सलाम और एक लड़के का वाक़या। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा एक सड़क पर जा रहा था। रास्ते में चंद लड़के अखरोट और बादाम से कह रहे थे। एक लड़का इनमें से करीब खड़ा रो रहा था। मुझे ख्याल हुआ कि इस लड़के के पास बादाम और अखरोट नहीं हैं, इनकी वजह से ये रो रहा है। मैंने इसको कहा, बेटा तुझे मैं अखरोट और बादाम खरीद दूंगा, तू भी इनसे खेलना। इसने मेरी तरफ निगाह उठाकर कहा, अरे बेवकूफ़, क्या हम खेल के वास्ते पैदा हुए हैं? मैंने पूछा, तो फिर किस काम के वास्ते? कहने लगा, इल्म हासिल करने के लिए और इबादत करने के वास्ते। मैंने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी उम्र में बरकत करे, तूने ये बात कहाँ से मालूम की? कहने लगा, अल्लाह ताला का इरशाद है जिसका तर्जुमा यूँ है, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है और हमारे पास नहीं लौटाए जाओगे? मैंने कहा, बेटा तू बड़ा हकीम मालूम होता है, मुझे कुछ नसीहत कर। इसने 4 अशआर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि मैं देख रहा हूँ कि दुनिया हर वक्त चला जाओ में है, यानी आज ये गया कल वो गया। दुनिया हर वक्त चलने के लिए दामन उठाए कदम और पिंडली पर दौड़ने के लिए तैयार रहती है। बस ना तो दुनिया किसी जिंदा के लिए बाकी रहती है और ना कोई जिंदा दुनिया के लिए बाकी रहता है। ऐसा मालूम होता है कि मौत और हवास दो घोड़ों पर जो तेजी से आदमी की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। फिर और बेवकूफ़ जो दुनिया के लिए धोखे में पड़ा हुआ है, ज़रा गौर कर और दुनिया से अपने लिए कोई आखिरत में काम आने वाली एतमाद की चीज़ ले ले। ये शेर पढ़कर इस लड़के ने आसमान की तरफ देखा और दोनों हाथ उठाए और आंसुओं की लड़ी में इसके रुखसार पर जारी थी। ये शेर पढ़कर वो बेहोश होकर गिर गया। मैंने जल्दी से इसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपनी आस्तीन से इसके मुंह पर जो मिट्टी वगैरह लगी थी पूंछने लगा। जब इसको होश आया तो मैंने कहा, अभी से तुम्हें इतना खौफ क्यों हो गया है? अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारे नामा एमाल में कोई गुनाह भी ना लिखा जाएगा। कहने लगा, बहलोल हट जाओ। मैंने अपनी वालदा को हमेशा देखा, जब वो आग जलाना शुरू करती तो पहले छोटी छोटी लकड़ियों ही चूल्हे में रखती, इसके बाद बड़ी लकड़ियां रखती। मुझे ये डर है कि कहीं जहन्नम की आग में छोटी लकड़ियों की जगह मैं ना रख दिया जाऊं। मैंने कहा, साहबजादे बड़े हकीम मालूम होते हो, मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत करो। इसने 14 शेर पढ़े जिसका तर्जुमा ये है, गफलत में पड़ा रहा है और मौत को हाँकने वाला मेरे पीछे पीछे मौत को हाँकने चला जा रहा है। अगर मैं आज ना गया तो कल ज़रूर चला जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम दब्बात से रास्ता किया है, हालांकि मेरे बदन के लिए कब्र में जाकर गलने और सड़ने के अलावा कोई चारा ना होगा। वो मंजर इस वक्त गोया मेरे सामने है, जबकि मैं कब्र में बोसीदा पड़ा हुआ हूँगा। मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर होगा और नीचे कब्र का गड्ढा होगा, और ये मेरा हुस्न और जमाल सारा का सारा जाता रहेगा और बिल्कुल मट जाएगा, हत्ता कि मेरी हड्डियों पर ना गोश्त रहेगा ना खाल रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि उम्र तो ख़त्म होती जा रही है और आज़ादी भी पूरी नहीं होती। बड़ा तवील सफ़र सामने है और तोशा ज़रा सा भी साथ नहीं, और मैंने खुल्लम खुला गुनाहों के साथ साथ अपने निगहबान और मुहाफिज का मुकाबला किया। बड़ी बुरी हरकतें की हैं जो अब वापस भी नहीं हो सकती, और मैंने लोगों से छुपाने के लिए पर्दे डाले कि मेरा ऐब किसी पर ज़ाहिर ना हो, लेकिन मेरे गुनाह वही हैं जो कल इस मालिक के सामने ज़ाहिर होंगे। इसमें शक नहीं कि मुझे इसका खौफ ज़रूर था, लेकिन मैंने इसके गैबे अमल पर भरोसा रखता हूँ और इस पर एतमाद करता रहा कि वो बड़ा गफूर है, इसके सिवा कौन माफ़ी दे सकता है। बेशक तमाम तरीफ़े इसी पाकज़ात के लिए हैं। अगर मौत और मरने के बाद गलने और सड़ने के अलावा कोई दूसरी आफत ना भी होती और मेरे रब की तरफ से जन्नत का वादा और दोज़ख की धमकी ना भी होती, तब भी मरने और सड़ने ही में इस बात पर काफ़ी तनबीही मौजूद थी कि हमारी अक्ल ज़ाइल हो गई है, किसी बात से इबरत हासिल नहीं होती। बस अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। काश गुनाहों को बख्शने वाला मेरी मग़फ़िरत करे। जब किसी गुलाम से कोई लग़ज़िश होती है तो आका ही इसको माफ़ करता है। बेशक मैं बदतरीन बंदा हूँ जिसने अपने मौला के अहद में ख़यानत की, और नालायक गुलाम ऐसे ही होते हैं जिनका कोई कोलो करार नहीं होता। मेरे आका, जब तेरी आग मेरे बदन को जलाएगी तो मेरा क्या हाल बनेगा?
جبکہ سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہو جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھایا جاؤں گا۔ بس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، ایسے شخص پر رحم کرنا جو بالکل تنہا رہ گیا۔ بہلول کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون ہے، تو وہ کہنے لگے اس کو نہیں جانتا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہے۔ میں نے کہا مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کسی درخت کا ہے، واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے نوازے، آمین۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بے شک اس واقعے کی ایک نصیحت میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ چنانچہ ان قیمتی نصیحتوں کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔